डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम करने वाला है व्हाइट हाउस में। ये क्यों कर रहा है वो? ये क्यों कर रहा है? जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो क्यों आए? ये सारी पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की है, जहां पे दो मालिक हैं। दो मालिक हैं। मालिक कौन है? अमेरिका और सऊदी अरब। और एक इसमें गुलाम है। गुलाम कौन है? पाकिस्तान। सारा का सारा मामला अब्राहम अकॉर्ड्स का है। ये मत सोचिएगा कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयां हो रही हैं हर एक का पिवट इजराइल है। नहीं, सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हो रही है, उसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो रही है। देखो, नेतन्याहू तो मार ही देगा ना, बम से नहीं मारेगा तो किसी और को भेज के मरवा देगा। थोड़ी सी शराब पिला दी, थोड़ा सा कुछ कर दिया, वो पाकिस्तानी जमीन पे लेट जाते हैं। वही डील सऊदी अरब अमेरिका के साथ साइन कर रहा है। अब वहां पे लगेंगे पेट्रियट की बैटरीज, वहां पे लगेंगे टोमाहॉक मिसाइल्स। अब सऊदी अरब मोटे पैसे खर्च करेगा और ट्रंप को बोलेगा कि आप भी आइए। आप ये देखना जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना 2026 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इसमें सच्ची बात यह है कि इनको जॉर्डन की जरूरत है। अभी तक हमास पे हमला कौन कर रहा था? इजराइल। अब दोस्तों हमास पे हमला करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो जॉर्डन से पैसे लेगा और फिर जाके फिलिस्तीनियों को ठोकेगा। हमारा रुतबा बढ़ रहा है, इसलिए बात तो हमें करनी पड़ेगी जनाब, बात तो करनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दो बहुत अहम खबरें हैं दोस्तों, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम करने वाला है व्हाइट हाउस में। ये क्यों कर रहा है वो? ये कर क्यों रहा है विजिट? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये क्यों आ रहा है व्हाइट हाउस और ट्रंप इतना खुश क्यों है? ट्रंप क्या चाहता है? दूसरी खबर यह है कि जॉर्डन के राजा आते हैं पाकिस्तान, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो क्यों आए? दोस्तों ये सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है ये वेस्ट एशिया की है। ये सारी पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की है, जहां पे दो मालिक हैं। दो मालिक हैं। मालिक कौन है? अमेरिका और सऊदी अरब। एक इसमें वॉरियर है। वॉरियर कौन है? इजराइल। और एक इसमें गुलाम है। गुलाम कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट इन द मिडिल ईस्ट, इट इज नॉट इन द वेस्ट एशिया रीजन, बट पाकिस्तान एक कन्वीनियंट गुलाम है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस जाना, किंग ऑफ जॉर्डन का पाकिस्तान आना, और ये पूरी चीजें किस तरीके से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ये जाके जुड़ती हैं और लार्जर पिक्चर क्या बनती है, आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए साहब, अमेरिका अपने रिश्ते सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब सिर्फ मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पूरे आलम इस्लाम का अगर कोई लीडर है वो सऊदी अरब है। बीच में छिछोरे तुर्की जैसे आते रहते हैं कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इट इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लीडर ऑफ द एनर्जी वर्ल्ड ऑल्सो। अब दोस्तों ये आ रहे हैं बात करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स में, क्योंकि ट्रंप की लेगेसी क्या होगी? ये तो वो इलाका है जहां पे लेट 40s से झगड़े हो रहे हैं। कितनी लड़ाइयां हो गई, क्या नहीं हो गया। और जो लड़ाइयां हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाइयां हो रही हैं हर एक का पिवट इजराइल है। नहीं, सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हो रही है, उसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो रही है। ऐसी कई सारी जंगें मिडिल ईस्ट में ऑन ऑफ होती रहती हैं। सऊदी अरेबिया का ट्रू इंपॉर्टेंस यह है कि सऊदी अरेबिया इज एक्चुअली द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब इसमें तीन चार चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये चेस का गेम जो है ना, ये खेला कैसे जा रहा है। अल शरा, अल कायदा का टेररिस्ट, करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। हमारा डिस्कशन हुआ था दोस्तों, सीरिया का प्रेसिडेंट है, वो जाता है व्हाइट हाउस में ट्रंप से हाथ मिलाता है। तो सीरिया आपका फिट हो गया, राइट। और ये पूरा का पूरा जो गेम था बशार अल असद के खिलाफ, ये टर्किश इंटेलिजेंस और यूएस का खेल था। इनफैक्ट वो फोटो बड़ी वायरल हुई है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं फोटो, जहां पे अल शरा जो है, अल शरा एक्चुअली ड्राइव कर रहा है गाड़ी और बगल में उसके टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ बैठा है। दैट इज अ फ्यू डेज आफ्टर डेमास्कस फेल। ठीक है, तो आपने पूरा सीरिया सेट कर लिया। सीरिया सेट करके क्या होगा? सीरिया सेट करके ये होगा दोस्तों कि अब ईरान जो है
इट विल नॉट बी एबल टू सप्लाई वेपन्स टू द हिजबुल्लाह, क्योंकि अगर आपको लैंड रूट चाहिए तो दैट लैंड रूट इज नॉट अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम सीरिया की जो पोजिशनिंग है वो वैसी है, अब वो सीरिया के थ्रू जा नहीं सकते, तो आपने हिजबुल्लाह को कट ऑफ कर दिया और काफी हद तक आपने हमास को भी कट ऑफ कर दिया। अब दूसरी स्टोरी सुनो आप। दूसरी स्टोरी है कि जब सीरिया सेफ हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज आपने कतर को संभाल लिया। कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट फलक्रम है। तीसरी चीज आपने काम करा कि आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया। अब पाकिस्तान जाके डील साइन करता है सऊदी अरब के साथ, वही सऊदी अरब जिसका क्राउन प्रिंस आज की तारीख में, जिसके लिए व्हाइट हाउस तैयारियां कर रहा है कि आने वाले हैं, इनके वेलकम की तैयारी करो, इब्राहिम अकॉर्ड्स की। ठीक है, अब सुनिए ये पूरे मामले में हुआ क्या कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पाकिस्तान, और वो डायलॉग बाजी याद है, अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला हुआ है, और अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाए सऊदी अरब पे हमला हुआ है, इंशाल्लाह ये फलाना डिमका, पूरे सेलिब्रेशन हो गए। डन, ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब कतर क्लोज हो गया है दोस्तों, पाकिस्तान क्लोज हो गया है, मामला खत्म हो गया। पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स डाल देंगे, 20-25 हजार ट्रूप्स, और आज की तारीख से नहीं डाल रहे वो ट्रूप्स तो वहां पे दिहाइयों से दशकों से पड़े हुए हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया। ये स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज करा और ट्रूप्स डाले, लगभग 3 इन्फेंट्री डिविजन। ये क्या करेंगे 3 इन्फेंट्री डिविजन दोस्तों? व्हाट डू यू थिंक दे विल डू इन सऊदी अरेबिया? They are saying that we want to protect Saudi Arabia. Saudi Arabia has got money. Saudi Arabia does not need protection of Pakistan. Saudi Arabia is signing a parallel deal. जैसी कतर को डील दी है ना, वही डील सऊदी अरब अमेरिका के साथ साइन कर रहा है। अब वहां पे लगेंगे पेट्रियट की बैटरीज, वहां पे लगेंगे टोमाहॉक मिसाइल्स, वहां पे यूएस मरीन्स ऑलरेडी वहां पे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का कहीं बेस है तो वो है दोस्तों कतर में। अब सऊदी अरब मोटे पैसे खर्च करेगा और ट्रंप को बोलेगा कि आप भी आइए और 1-2 लाख बंदे हमारे, 50,000 तो रख ही दो यार, 1-2 लाख नहीं रख रहे तो मोटे बंदे हमारे यहां रखो, फाइटर का बेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, तेल बह रहा है, डॉलर बह रहे हैं, डोंट वरी, यहां पे हमें चाहिए। अमेरिकन्स विल गिव द गारंटी, Americans will give guarantee to Saudi Arabia, not Pakistanis। अब दोस्तों इस पूरे मामले में आता है एक और छोटा सा गुलाम प्लेयर, जो चेस में हम लोग कहते हैं ना कि वो जो होता है दो प्यादा, जिसको कहते हैं प्यादा। अब दोस्तों बाकी रही प्यादे की कहानी, तो चलिए मैं आपको प्यादे की कहानी सुना देता हूं। प्यादे की कहानी यह है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II इन्होंने विजिट करा इस्लामाबाद, और उनका बड़ा जोश और खरोश से वेलकम किया गया। ठीक है, आप ये देखना जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना 2026 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। 2026 में हो जाएगा कांड बहुत बड़े वाला, और आपको पाकिस्तान का किरदार भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या पाकिस्तान में। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मिले। इन्होंने बात करी, सबसे पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, बोला 78 साल से साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और बहुत बढ़िया बात है और XYZ। उसके बाद इन्होंने बात करी। अब देखिएगा और हंसी अपनी रोकने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप हंसी नहीं रोक पाए तो बड़ा सीरियस टॉपिक फिर कॉमेडी में बदल जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू होल्ड ऑन टू योर लाफ्टर। जॉर्डन और पाकिस्तान ने डिस्कस करा क्या? ट्रेड। जॉर्डन ट्रेड डिस्कस करे समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड डिस्कस करा। वो देश जो एक सुई नहीं बनाता, हर चीज जिसको भीख में चाहिए उसके साथ ट्रेड डिस्कस करा। अच्छा भाई साहब, दूसरी चीज और भी फनी बात, इकोनॉमी डिस्कस करी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, द एंटायर रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बी रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ अ पोस्टेज स्टैंप। इकोनॉमी पे इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, पाकिस्तान में टूरिज्म, एजुकेशन। पाकिस्तान का एजुकेशन से क्या लेने देना दोस्तों? अब आपको हंसी आना शुरू हो गई बहुत तेज, क्योंकि टूरिज्म के बाद डायरेक्टली ये कूदे एजुकेशन पे। हिम्मत देखिए पाकिस्तानियों की, ये दे आर डिस्कसिंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं भाई लोग, टेक्नोलॉजी। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
और वो पॉइंट है डिफेंस। अगर आप मैप देखेंगे, देखिए आपके सामने मैप है, राइट। सऊदी अरब के बाद क्या पड़ रहा है? जॉर्डन। आपको एक बात पता है दोस्तों, 70%, 70% ऑफ जॉर्डन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाय इजराइल। इजराइल सप्लाइज जॉर्डन विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना यहां पे कि इनको गाजा सिचुएशन वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ही हाईलाइटेड पाकिस्तान्स इन्फ्लुएंशियल रोल इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये पूरा का पूरा मामला जो है इसका, फिर वो फील्ड मार्शल से मिले और फील्ड मार्शल उनको वहां ले गए, तिला फायरिंग रेंज ले गए नियर झेलम। ये सारी की सारी बायलैटरल डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब की सब चीजें जो है दोस्तों, ये पूरी झूठ है। इसमें सच्ची बात यह है कि इनको जॉर्डन की जरूरत है। सऊदी अरब का बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलता, आपको जॉर्डन के थ्रू जाना पड़ेगा। सीरिया आपकी जेब में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये अपने अच्छे रिश्ते जॉर्डन से बना रहे हैं क्योंकि अमेरिकन ने बोला है कि मीट द किंग ऑफ जॉर्डन। सो पाकिस्तान इज सेइंग यस बॉस, वी विल मीट, पाकिस्तान विल मीट जॉर्डन। ये लोग अपने रिश्ते जॉर्डन के साथ ठीक कर रहे हैं, सऊदी अरब में ऑलरेडी बैठे हैं। और अभी तक हमास पे हमला कौन कर रहा था? इजराइल। अब आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। कोई नई बात नहीं हो रही। कहीं आप सोचें कि कोई नए कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ नई सेटिंग हो रही है। पाकिस्तान और जॉर्डन की बहुत पुरानी सेटिंग है। नंबर 1, सऊदी अरब अमेरिका के साथ डील साइन कर रहा है म्यूचुअल डिफेंस की, जो कतर के साथ करी थी। नंबर 2, कतर के साथ ऑलरेडी साइन हो गई है, नेतन्याहू अपोलोजाइज कर चुका है, मामला रफा दफा हो गया। सऊदी अरब एंड कतर आर इन द बैग। थर्ड, सऊदी अरब और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस डील एक साइन हो गई है, यानी कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो पहले से थे, 30-50 साल से थे, वो अब वहां पे उनका प्रेजेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। चौथी चीज, पाकिस्तान और जॉर्डन के बीच में जो बातचीत हो रही है, राइट, ये पहले की है, 1970 से चलता चला आ रहा है इनका मिलिट्री कोऑपरेशन, नथिंग न्यू। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों ये हैं कि इजराइल का रिकॉग्निशन चलेगा।